स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो बडाल इलाके से निकलकर सामने आ रही है कि 13वीं मौत जो है, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि 12 मौतें वाक़या हुई हैं और काफ़ी देर से ये मामला चल रहा था और 13वीं मौत जो है वो बडाल इलाके से निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बुज़ुर्ग जो है उसे किसी बीमारी के चलते जो है यहाँ पर लाया गया था और ये बताया ये भी गया है साफ तौर पर कि ये वही बुज़ुर्ग है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग देख रहे हैं कि बडाल इलाके से जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं बच्चों का रिश्तेदार ये बुज़ुर्ग जो है ये जिसे अचानक कुछ परेशानी बनी, जिसके चलते घर वालों की तरफ से उसे जीएमसी राजौरी में लाया गया और बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि बुज़ुर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस था, जिसके चलते वो सर्वाइव नहीं कर सका। डॉक्टरों की एक्सपर्ट्स की टीम ने काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त भी की, लेकिन बहरहाल बुज़ुर्ग ने दम तोड़ दिया। और बड़ी खबर इस वक्त हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि ये बडाल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ये बुज़ुर्ग का नाम मोहम्मद यूसुफ है, जिनकी उम्र 62 साल बताई जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये मोहम्मद यूसुफ जो है 62 साल जो फजल हुसैन के मामू थे और रफ़ीक के भी ये मौसा थे, और जो बीते कल जो मामला निकल कर सामने आया जिसमें असलम के 6 बच्चे जो हैं वो ग्रस्त हुए, जिनमें से 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया और असलम के ये मामू बताए जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम जीएमसी राजौरी के ठीक बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि खबर बडाल इलाके से निकलकर सामने आ रही है कि एक बुजुर्ग ने भी इसी केस के चलते जो है वो दम तोड़ दिया है और इस वक्त बुजुर्ग का शव जो है अंदर रखा गया है। बताया गया है कि बुजुर्ग को जो है यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया था, लेकिन बुजुर्ग सर्वाइव नहीं कर सका, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। हालांकि ये 13वीं मौत जो है बडाल इलाके से बताई जा रही है, क्योंकि 13वां शख्स जो है जिसने दम तोड़ा है और एक के बाद एक करके सफ़े मातम जो है इलाके में बिछ रहा है। साफ तौर पर लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से जो है एक के बाद एक व्यक्ति की मौत वाक़या हो रही है। इससे पहले आप जानते हैं कि बीते कल का जो वाक़या बडाल इलाके से निकल कर सामने आया, जिसमें असलम के 6 बच्चे ग्रस्त हुए, जिन्हें कुछ अचानक परेशानी हुई, जो बीमार हुए, जिन्हें इलाजो मुआवजे के लिए जो है तिब्बी सहूलियात के लिए अस्पताल में लाया गया, जिनमें से तमाम के तमाम बच्चों को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। 6 बच्चों में से 3 की मौत वाक़या हुई और टोटल अगर आंकड़े बताना चाहें जो पूरा ये बडाल में इंसिडेंट हुआ, सस्पेक्टेड जिसे फूड पॉइजनिंग, सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग कहा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं जो है ये केस जो है उलटता नज़र आ रहा है और कैप्शन भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि सस्पेक्टेड जो है ये पॉइजनिंग के केसेस की तरफ जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर जानकार सूत्र बता रहे हैं कि बड़े लेवल पर कार्रवाई बदस्तूर जारी है, लेकिन एक के बाद एक करके मौतें वाक़या हो रही हैं। और एक बुज़ुर्ग मोहम्मद यूसुफ जिसका नाम था, आपको बताना चाहेंगे कि 62 साल जिसे अचानक इसी तरह की परेशानी हुई। और सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का साफ मकसद कि मोहम्मद यूसुफ जो बुज़ुर्ग यहां पर लाया गया था, एक्सपर्ट्स की माने कि इस बुज़ुर्ग में भी उसी तरह के सिम्टम्स पाए गए हैं जो इससे कबल जो बच्चों में परेशानियां पाई गई थी। इस वक्त हम जीएमसी राजौरी के लॉन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हजूम है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक के बाद एक करके जो है बडाल इलाके से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिससे लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि आखिर बडाल में हो क्या रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से क्ल्यूलेस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को आज दिन तक किसी भी तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की तरफ से आज दिन को भी कहीं इस तरह की खबरें चलाई गई और साफ तौर पर दर्शाया गया कि आखिर अगर फूड पॉइजनिंग है या फिर कोई बीमारी है तो बाकी लोगों में क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही कुंबे बरादरी के लोग इस बीमारी में ग्रस्त क्यों हो रहे हैं। बड़ी खबर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ एक बुजुर्ग जिसे किसी परेशानी के चलते जीएमसी राजौरी में लाया गया और बताया जा रहा है कि बडाल के उसी इलाके और साफ तौर पर उन्हीं ही 3 कुंबों का रिश्तेदार है। जैसा मैंने डिटेल्स में आप तक जानकारी पहुंचाई कि मोहम्मद फजल हुसैन से इसका क्या रिश्ता था, जो फजल हुसैन भी इसी बीमारी के चलते नहीं रहा। वहीं अगर मोहम्मद रफ़ीक की बात की जाए जिसकी बीवी नहीं रही, वो इनके साथ क्या रिलेशन था, और मोहम्मद असलम जिसके 6 बच्चे ग्रस्त हुए उन बच्चों के साथ इसका क्या रिश्ता था। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर ये बडाल इलाके में हो क्या रहा है। पुलिस जो है चौकन्नी है और जीएमसी राजौरी के पुलिस पोस्ट की अगर बात की जाए तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा ताउन कर रहे हैं और साफ तौर पर डॉक्टरों की अगर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की माने तो यहाँ पर
जो भी पेशेंट इस तरह का लाया जाता है उस पेशेंट की केयर टेक की जाती है। लेकिन बडाल इलाके से एक और बड़ी खबर, दुख भरी खबर निकलकर सामने आई कि एक और बुजुर्ग जो है वो जिसने दम तोड़ दिया है, जिसे परिवार वालों की तरफ से जीएमसी राजौरी में लाया गया, लेकिन उस बुजुर्ग ने सर्वाइव नहीं किया। डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की लेकिन वो बुजुर्ग सर्वाइव ना कर सका, जिसके बाद बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बड़ी खबर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीएमसी राजौरी में काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। साथ ही साथ अगर महकमा सेहत के अधिकारियों की बात की जाए तो प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद है, एएस बाटिया। वहीं अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम चौधरी की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और बाकी तमाम तक डॉक्टर्स की टीम इमरजेंसी कॉलिंग के लिए भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को बुलाना पड़े या किसी तरह की भी सेहत के मुतालिक अगर सहूलियात देने की ज़रूरत पड़े तो तमाम तरह एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बडाल में से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सस्पेक्टेड सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग का नाम तो इस पूरे घटनाक्रम को दिया गया, लेकिन ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगता नहीं है, क्योंकि इसमें अब जो है ये एक के बाद एक जो है ये तमाम तर कुंबे परिवार के लोग जो है वो ग्रस्त हो रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है और इलाजो मुआवजे के लिए यहाँ पर उन्हें पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है कि बडाल में जो इंसिडेंट पेश आ रहे हैं, जिसमें इससे पहले अगर बुजुर्ग को छोड़कर बात की जाए तो 12 लोगों ने दम तोड़ा है और बुजुर्ग को मिलाकर ये 13वीं मौत है। और 13वीं मौत में एक बहुत बड़ा खुलासा भी अभी तक नहीं हो पाया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भले ही बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हों, लेकिन आज दिन तक किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई, ठोस कदम नहीं उठाया गया। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जितनी भी टीम्स ने यहाँ पर विजिट किया है, जितने भी सैंपल्स, एग्रेसिव सैंपलिंग यहाँ पर की गई है, किसी भी तरह का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। बहरहाल बड़ी खबर इसलिए है और दुख भरा मामला जो है एक के बाद एक करके जो है वो बडाल इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहां इससे कबल जो है मासूम बच्चों ने दम तोड़ा है। साथ ही साथ एक और बुजुर्ग भी, उसी परिवार का बुजुर्ग जो था, जिसे किसी अचानक बीमारी के परेशानी के चलते जो है वो जीएमसी राजौरी में लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों की टीम्स ने उसे भरपूर कोशिशें की कि इस बुजुर्ग को बचाया जा सके, लेकिन बुजुर्ग सर्वाइव ना कर सका, जिसके नतीजे में बुजुर्ग भी चल बसा। और अब ये 13वीं मौत वाकया हुई है और पूरी जम्मू कश्मीर की जनता अब जानना चाहती है कि आखिर ये बडाल में हो क्या रहा है। राजौरी जिला का सब डिवीजन कोटरंका का ये जो बडाल का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो सैंपलिंग की गई, बड़े पैमाने पर लोगों का चेकअप किया गया, बड़े पैमाने पर लोगों के खाने जो लोग खाया करते थे उसे भी देखा गया, परखा गया। बड़ी बड़ी टीम्स ने यहाँ पर विजिट किया, लेकिन उन तमाम तर टीम्स को खाली हाथ लौटना पड़ा। और आज एक और बुजुर्ग जो है वो इसी सिम्टम्स, ये सिम्टम्स का सिलसिला चल रहा है, जो बच्चों में सिम्टम्स पाए गए थे वही सिम्टम्स, जैसे जानकार सूत्रों ने बताया है कि वही सिम्टम्स जो हैं इस बुजुर्ग में भी पाए गए हैं। और बताया जा रहा था कि बुजुर्ग के लंग्स में पानी भी जो है वो चला गया था। अब कितनी हद तक सच्चाई है वो डॉक्टर्स की टीम इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसएचओ राजौरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आबिद शाह अगर बात की जाए तो वो भी इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। सामने जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं, जो व्यक्ति खड़े हैं ये उसी परिवार के सदस्य हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे भी जानने की, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब का वाकया है। जी आप अपना नाम बताएंगे। ये शकील जी, क्या हुआ जो बुजुर्ग यहाँ पर आप बीमार हुए थे जी, तो उसी तरह फिर इनकी डेथ हो गई। क्या सिम्टम्स वही थे डॉक्टर्स के? सेम जैसे पहले बच्चों के सिम्टम्स थे, बच्चे जो रेफर किए हैं जम्मू, उसी तरह इनके सिम्टम्स भी थे। अच्छा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो मोहम्मद यूसुफ जो बुजुर्ग थे जिनको यहाँ पर लाया गया था, ये जो फजल हुसैन जो सबसे पहला केस था, उसके क्या लगते हैं? उनके मामू लगते हैं। उनके मामू लगते हैं। और जो रफीक था जो सेकंड केस, उनके मासर लगते हैं, उनके मौसा लगते थे। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो मोहम्मद असलम जिसके 6 बच्चे ग्रस्त हुए थे, उन 6 जो मोहम्मद असलम के क्या लगते थे? उनके भी मामा लगते हैं। उनके मामा लगते थे। और जो आज से 2 रोज कबल जो एक खत्म शरीफ था वहाँ पे जो 40वां था, अब ये रफीक की वाइफ का था या फजल का था? ये हमें इसकी चीज, ये रफीक के जो बच्चे थे ना उनके खत्म में गए थे। ये भी गए थे? ये गए थे, सुना है मैंने, लेकिन मैंने तो इनको पूछा नहीं, सुना था ये उधर खत्म में गए थे। इनको अचानक वही परेशानी हुई जिस तरह अचानक इनको परेशानी हुई। कल तो ये बड़े स्टेबल थे, तो आस्ता आस्ता ये डाउन होते होते इनकी डेथ। तो आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि वो कल तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें किसी तरह के जो सिम्टम्स निकलकर सामने आए, जिसके बाद परिवार के ये सदस्य हैं, आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं कि इन लोगों ने उन्हें फौरन जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में लाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम्स ने उन्हें भरपूर बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोलैप्स कर गए। क्या इलाके में किस तरह का माहौल है? नहीं, इलाके में तो एक डर का माहौल बना हुआ है
इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो अब इसमें क्या। 13वीं मौत है ये? जी जी हाँ, तेरी मौत। तो क्या आप लोग जम्मू कश्मीर की हुकूमत से क्या चाहते हैं? हम तो क्या चाहेंगे जी, हुकूमत तो हर स्टाफ का बंदा, क्या मेडिकल, पुलिस, हर बंदा जो है पेश है इस मसले में। तो हम तो इंसाफ चाहते हैं, मिल भी रहा है इसमें। हम तो कोई ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी कोई नेग्लिजेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल कोऑपरेशन है। हाँ, क्यों नहीं जी। एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर तो ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, या तो कोई डिजीज है, तो ये सिर्फ ये 3 कुंबे बरादरी के लोगों, जैसे आप भी उसी कुंबे से हैं? नहीं, उसमें तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल जो है वो कोऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त तहसीलदार साहब, तो SDM साहब, DC साहब, MLA साहब, ये सारा क्या उनके आपस में ताल्लुकात हैं। पुलिस किस तरह का काम कर रही है इलाके में? क्यों पुलिस सब जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उसी परिवार के सदस्य हैं जिनसे एक्सक्लूसिवली बातचीत की है, जिन्होंने खुलासा किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भरपूर ताउन तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज दिन ब दिन जो है बडाल के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, सफ़े मातम इलाके में बिछ रहा है, और एक के बाद एक ये तीसरा परिवार जो ग्रस्त हुआ, उसके बाद ये 13वीं मौत जो है ये एक बुजुर्ग की हुई है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप तक पहुँचाई गई, परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई, और साफ तौर पर तमाम तर डिटेल्स आप तक साझा की गई कि आखिरकार बडाल में चल क्या रहा है। और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि क्योंकि कोई वायरस, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई डिजीज निकलकर सामने ना आई, अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर जो है वो सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से जो है कोई बड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा, कोई फैसला जो सुनाया जाएगा, ताकि बडाल के लोग ये लोगों के साथ इंसाफ हो सके, और जो परिवार पूरे के पूरे कुंबे बरादरी जो तबाह बर्बाद हो गए, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो चल बसे, और आज एक घर का एक सबसे बड़ा बुजुर्ग जो था, आप यूं कहें कि घर का बड़ा बुजुर्ग जो है वो भी आज चल बसा है, और एक के बाद एक किस तरह के मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक तमाम तर बडाल इंसिडेंट के हवाले से जानकारी पहुंचाई गई। सबसे पहला केस हुआ, कितनी डेथ्स हुई, दूसरे केस में क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम आप तक पहुंचाया गया, किस तरह की टीम्स ने यहां पर विजिट किया, इंतजामिया किस तरह की कार्रवाई कर रही है, ये सारे सिलसिला, ये सारी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचाई गई। हालांकि कल जो वाक़या पेश हुआ, जिसमें 6 बच्चे अचानक बीमार पड़े, जिनमें से 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया, और जानकार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो बच्चे अभी शालामार अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 2 बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 1 बच्चा स्टेबल है, और अभी हो सकता है डॉक्टर्स उन पर भी मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ी खबर निकलकर बडाल से सामने आई कि एक और बुजुर्ग ने जो है दम तोड़ दिया है, और यह बुजुर्ग कोई और बुजुर्ग नहीं है, पुराने प्रीवियस बडाल के केसेस से इस बुजुर्ग का रिश्ता है, और खूनी रिश्ता है, और ये उसी बुजुर्ग का नाम और पूरी कहानी आप तक हमने पहुंचाई है, जिस बुजुर्ग ने अभी का ये वाकया है कि GMC रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में दम तोड़ा है। खबर जो है आप लोग तक पहुंचाना बेहद लाजमी है। एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं कि किस तरह की कार्रवाइयां इंतजामिया की तरफ से की जा रही हैं। साथ ही साथ जो है, अगर इंतजामिया के हवाले से बात करें, अगर ये सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं या फिर डिजीज़ है, तो क्या अभी तक क्या हो रहा है, क्या कोई रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये बडाल में हो क्या रहा है। इंतजामिया क्लूलेस क्यों है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्लूलेस क्यों हैं, क्यों कोई ठोस फैसला, ठोस रिपोर्ट निकलकर सामने आज दिन तक नहीं आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर बड़ी पड़ताल की गई है, और जानकार सूत्रों की माने तो बहुत जल्द कोई ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट भी निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन इस वक्त बडाल और कोटरंका का ये जो इलाका है, जैसे परिवार के सदस्यों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, और लोग मदद चाहते हैं। लोगों का ये मानना है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होना बेहद लाजमी है, जिससे साफ तौर पर यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार बडाल में ये क्या चल रहा है, क्योंकि सफ़े मातम बिछ रहा है, एक के बाद एक मौतों का होना। इस पूरे इलाके में दहशत भरा माहौल है, और लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, आखिरकार हो क्या रहा है। जहां तक अगर वायरस इन्फेक्शन का सवाल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सवाल है, तो अग्रेसिव सैंपलिंग के बाद बड़े पैमाने पर एक वसी लेवल पर कार्रवाई की गई है, और पता लगाने की कोशिश की गई है कि इलाके में किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन तमाम तर रिपोर्ट्स नेगेटिव
होने के बावजूद भी कुछ हाथ ना लगा, लेकिन अब यह मामला दूसरी तरफ जा रहा है। सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग आप कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक तमाम तर जानकारी पहुंचाई गई और आज का ये जो मामला है जिसमें एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है और यूं कहें कि 13वीं मौत जो है बडाल इंसिडेंट को लेकर हुई है।